तो दिल्ली रेप मामले में सियासी दलों के निशाने पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आ चुके हैं। पहले कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पद से हटाने की मांग की थी और इसके बाद अब कांग्रेस की सांसद गिरिजा व्यास ने भी यही मांग दोहरा दी है। गिरिजा व्यास ने दिल्ली रेप कांड पर कहा है कि सबसे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साफ है कि वो कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहे हैं और इसी तरह की मांग अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने भी पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है। हम तो देखिए बहुत दिनों पहले करें जब उत्तर प्रदेश के बारे में लोग बहते थे या कानून व्यवस्था नहीं, तो मैंने कहा था कि सारे राज्यों को चिंता करना चाहिए, सारे राज्यों में जो स्थिति पैदा हो रही और समाज में जो दुष्प्रभाव हो रहा है आखिर उस पर भी तो विचार करना चाहिए। वैसे दिल्ली कमिश्नर को सैक करना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में हैं। केवल रिपोर्टेड घटनाएं हैं कि इसका बात का प्रतीक है कि न सरकारें जागी है, न प्रशासन जागा है, न आम आदमी जागा है और पुलिस पर तो जू तक नहीं रही है कि जब इस प्रकार की बात हो जाए कि घूस तक देने की बात आ जाए, इस बात को दबा दिया जाए और जब अपनी बात को कहे तब तक थप्पड़ तक मार दिया जाए, इससे बाद में क्या कह सकते हैं। निश्चित पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी कहीं न कहीं हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और इससे पहले कल कांग्रेस के सांसद और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पद से हटाने की मांग दोहराई थी। संदीप दीक्षित के मुताबिक दिल्ली के कमिश्नर को हटाने की मांग बार बार होती रही है। आइए सुनाते हैं कल क्या कुछ कहा था संदीप दीक्षित ने। मैं पूछना चाहूंगा कि जब 16 दिसंबर के बाद हम लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि एक जवाबदेही मानते हुए हमें ऊपर बदलाव होना चाहिए और कमिश्नर लेवल तक चेंज लाना चाहिए, तब तो ये पार्टियां कुछ नहीं बोली। तो आज किस आधार पर ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ये हमने पहले भी डिमांड की है, आज भी हमारी डिमांड बरकरार है कि अगर दिल्ली पुलिस के काज में और उसकी संवेदनशीलता में कमी है तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए चेंज का, और इसलिए उस पर हम अडिग हैं। लेकिन जहां तक बाकी पार्टियों का डिमांड है, उनकी बाकी पार्टियों की डिमांड पूरी की पूरी राजनीतिक है। और विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। विक्रांत, संदीप दीक्षित ने कल कहा था और अब आज गिरिजा व्यास ने कहा और अब नरेश अग्रवाल यानी दूसरे दल भी अब जुड़ने लगे हैं और सब एक सुर में ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर संदीप दीक्षित ने पिछली बार भी ये मांग की थी। शीला दीक्षित ने भी, अगर हम याद करें तो 16 दिसंबर की घटना के बाद इस तरीके की बातें इशारों में कही थी कि इस मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। लेकिन पंकज, सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा जो विपक्ष सवाल उठाता है कि आखिर ये कार्रवाई कौन करेगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो उनके अधीन नहीं आते हैं, लेकिन वो इस बाबत उपराज्यपाल से या गृह मंत्री से सीधा मिल करके अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है ऐसा नहीं है, ये पब्लिक पोस्टरिंग की जा रही है और जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है इसलिए इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है पब्लिक के गुस्से को, जिस तरीके का गुस्सा लोगों का सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जनता सड़कों पर उतर रही है, उस सब को शांत करने के लिए और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने जो लोग हैं उनमें एक संदेश देने के लिए कई बार इस तरीके के राजनीतिक बयानबाजी करने जरूरी हो जाते हैं। शिराज मेहदी साहब, ये पब्लिक पोस्टरिंग किस लिए, ये दिखावा किस लिए? क्योंकि पिछली बार भी संदीप दीक्षित ने मांग उठाई थी, शीला दीक्षित ने भी कहा था और अब फिर से मांग उठने लगी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाने की। यानी अब ऐसा होता है तो ये पहले क्यों नहीं हो गया? नहीं, देखिए ऐसा है, इस पे कोई भी राजनीति नहीं हो रही है। सच्चाई कहना कोई राजनीति नहीं है। संदीप दीक्षित जी ने अगर पहले कहा था, आज हम सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी तय करने का वक्त आ गया है। अब अगर नहीं तय होगा तो कभी सुधार नहीं। 16 दिसंबर को जिम्मेदारी तय होने का वक्त नहीं था क्या? नहीं, उस वक्त भी था, नहीं हुआ, लेकिन अब तो एकदम दोबारा हो गया। लोग सोच रहे नया कानून बन गया, लोग डर गए होंगे, दहशत में आ गए होंगे। पुलिस सुधार की बात आ गई थी, पुलिस सुधार हो रहा है, लेकिन अगर कमिश्नर ने कुछ नहीं किया है तो उसको तत्काल उसके ऊपर और जिम्मेदारी तय करके हटाया जाए। सिर्फ हटाने से नहीं तय होगा कि ट्रांसफर हो गया और चले गए अच्छी जगह, उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि और प्रदेशों में जो है जहां भी पुलिस वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं उन पर थोड़ी दहशत सवार हो और पुलिस। सुधांशु मित्तल साहब, यहाँ कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? संदीप दीक्षित ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, हटाया जाना चाहिए। अब शिराज मेहदी साहब भी यही बात कह रहे हैं। पंकज जी, ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे गृह मंत्री आपके हैं ना, क्यों नहीं एक सेकंड भाई, एक सेकंड, आप जब बोले थे गृह मंत्री इनके हैं, गृह मंत्री को क्यों नहीं जवाब दे सकते ये? और अगर ये सब कह रहे तो गृह मंत्री को हटाने की बात करिए ना। अगर गृह मंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं तो गृह मंत्री के खिलाफ की बात करिए।
ये क्या कहना कि मैंने बयान दे दिया, तुमने बयान दे दिया, इसने दे दिया और मेरे ही घर वाला आदमी जो है वो कुछ नहीं करेगा, जनता जो है उसको भ्रमित कर दीजिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर होम मिनिस्टर जो है अगर वो प्रोटेक्ट करे तो होम मिनिस्टर के खिलाफ बात करिए, तब पता लगेगा ना कि आप में वाकई। सुधांशु मित्तल साहब ये कह रहे हैं शिराज मेहदी साहब कि अगर जिम्मेदारी बनती है पुलिस कमिश्नर की तो गृह मंत्री की भी बनती है। मॉरल अथॉरिटी है शीला दीक्षित जी। आज कहीं मैं धरने में बैठूंगी, डिमांड हो रही है, कहिए मैं चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। हम लोग का मानना है, हम लोग का मानना निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं है, यहाँ टाला जाएगा, यहाँ कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए इनको क्या है, फिर मैं वही बात कहूंगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल के इस बच्चे को देखने के लिए, ताकि इसकी पॉलिटिकल कैपिटल करे। अरे सिराज साहब ये पुराने नाटक है। होम मिनिस्टर ने कह दिया होगा कि हम कमिश्नर को हटाने वाले, तो इसके बाद सब लोग मिलकर डिमांड करिए ताकि इसका श्रेय जो है वो आपको मिल जाए। ये सारी श्रेय की जो तरीके हैं ना छोड़ के ईमानदार की राजनीति करिए। कोई राज की बात नहीं है, जनता की बात है कि जनता की बात को, ईमानदारी की राजनीति करिए, ईमानदारी की लेना पड़ेगा। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। इस बीच आपको बता दें कि गुड़िया से बलात्कार के दूसरे आरोपी प्रदीप को भी बिहार पुलिस की मदद से पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद प्रदीप को लखीसराय के बढ़ैया थाने ले जाया गया। वहां से उसे लखीसराय कोर्ट में कुछ देर में पेश किया जाना है और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद यानी 11:30 बजे उसकी कोर्ट में पेशी होगी, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया जा सकता है। ट्रांजिट रिमांड के लेने के बाद दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली लेकर आएगी। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, क्या इस वक्त ताजा अपडेट आप दे पाएंगे? देखिए, अभी प्रदीप को बढ़ैया थाने से कोर्ट ले जाया जा रहा है और थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद फिर उसको ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसको पटना और पटना से बाई एयर यहाँ से उसको दिल्ली ले जाया जाएगा। इसी बीच एडीजी का पुलिस हेडक्वार्टर में थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, जिससे यह बात साफ होगा कि आखिर ये किस तरह से छुप छुप कर रहता था। उस घटना को अंजाम देने के बाद जब ये मुजफ्फरपुर पहुंचा था, मुजफ्फरपुर के बाद मनोज अपने घर चला गया और फिर ये अपने रिश्तेदार के यहाँ से जाकर किस तरह से छुपा हुआ था और फिर पुलिस ने ऑपरेशन किया, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुआ है रात में 1 बजे के करीब। तो उसको लेकर पुलिस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात ये है वो अभी जो लखीसराय एसपी के हवाले से जो खबर आई है उसमें यह साफ हो गया है कि प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि जो मासूम के साथ दरिंदगी से पेश आया उसमें ये वहां पर मौजूद था। ये बात साफ हो चुकी है। तो उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगा। उसके बाद सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आएगी। विक्रांत, पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे थे जब से ये मामला सामने आया है, जहां ये 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ये जो कुछ घिनौनी वारदात हुई है, हमने देखा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाद जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग हुई, पुलिस फोर्स वहां पर लगी हुई है। पहले ही प्रभु चावला साहब जिस तरह से इशारा कर रहे थे कि वीआईपीज की सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है और अब यहाँ पुलिस की ही सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है, तो ऐसे में आम आदमी क्या जाएगा? यानी ये तमाम चीजें हैरान करती हैं सर। देखिए, निश्चित तौर पर पब्लिक जो जिस तरीके से सड़कों पर उतरी पंकज, अगर हम 16 दिसंबर का बाद का वाकया करें तो मेरे पीछे जिस जगह मैं खड़ा हूं वो पार्लियामेंट के ठीक सामने की जगह है और जिसके ठीक सामने राष्ट्रपति भवन का पूरा रोड पब्लिक ने उस समय घेर लिया था। पब्लिक चारों तरफ यहाँ पर जनता ही जनता दिखाई दे रही थी। उस समय जो लोगों का दबाव था उसी को देखते हुए सरकार मजबूर हुई कड़ा कानून लाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटना होती है तो जाहिर बात है कि जब तक जो कहा जाता है कि पुलिस में जब तक सेंसिटिविटी नहीं आएगी, जब तक संवेदनशीलता नहीं आएगी, आज भी वो परिवर्तन नहीं आ पाया है कि थाने में अगर कोई आदमी जाए और अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दे तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाए। हर थानेदार, चाहे वो दिल्ली का हो या दिल्ली से बाहर का हो, वो कोशिश करता है कि उसके थाने का अपराध का ग्राफ कम से कम रहे। सालाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पुलिस कमिश्नर की तो वो अपनी पीठ इसलिए थपथपाते हैं कि इस साल एफआईआर कम हुई। वो कम इसीलिए होती है कि आप जब अपराध दर्ज ही नहीं करेंगे तो निश्चित तौर में उसमें गिरावट ही दर्ज की जाएगी। तो इन सब चीजों को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, जब तक जनता के बीच एक कड़े संदेश नहीं जाएंगे और जिस एसीपी और एसएचओ आईओ को अपने हटाया गया है उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही कि एफआईआर दर्ज ना करने के लिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जब तक इस तरीके की बातें नहीं आएंगी इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे। चलिए विक्रांत यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रमोहन कुमार, आपका भी, आप पटना से हमारे साथ जुड़े और साथ ही तमाम हमारे खास मेहमान सुधांशु मित्तल साहब, उसके अलावा शिराज मेहदी साहब और डीपी ओझा साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त आपको बता दें लगातार मांग उठने लगी है पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को हटाने की। गिरिजा व्यास ने बात कही और अब नरेश अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने भी ये बात कही। इससे पहले कल संदीप दीक्षित ने भी ये कहा था कि पुलिस कमिश्नर की अकाउंटेबिलिटी बनती है, लिहाजा उन्हें हटाया जाना चाहिए। तो इस पर अब जोर जो है